बिल्कुल, यहाँ पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका, ऋतु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, पहले पानी बंदी, फिर वीजा बंदी, फिर बॉर्डर बंदी और अब जल बंदी से पाकिस्तान मरेगा। जी हां, जिस तरीके से आतंकिस्तान आतंक फैलाता है, लोगों को टारगेट करता है, टारगेट किलिंग करता है, उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। तारीख तय है और बस अब इंतजार आदेश का है। मिसाइल मिसाइल पर लिखा है मिटने वाले का नाम। मिसाइल दर मिसाइल की हनक अरब सागर से उठी है। वही अरब सागर जिसमें पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी गिरती है। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान की समुद्री नस काटने के लिए अरब सागर को बांधने जा रहा है। ताजा तस्वीरें भारतीय नौसेना के एंटी शिप मिसाइल परीक्षण की हैं। चौबीस अप्रैल को भी आईएनएस सूरत से भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। अरब सागर में भारत ने आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती भी कर दी है। पाकिस्तान जानता है कि 2 बार भारत जमीन और आसमान से पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है और इस बार समंदर की आहट सबसे ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने साथी विनय नरवाल का बदला लेने के लिए बेताब है और पीएम मोदी भी भारतीय नौसेना से उसका हक बिल्कुल नहीं छीनना चाहते। इसलिए पाकिस्तान और भी ज्यादा छटपटा रहा है। पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत ने अरब सागर में पाकिस्तान का समुद्री रास्ता रोक दिया तो वो पाकिस्तान को भूखों मार सकता है। इसीलिए बौखलाहट में पाक ने नौसेना के लिए जारी किया है अलर्ट। ईईजेड के पास की गई नौसेना एक्सरसाइज, अरब सागर में जारी किया गया नो फ्लाई जोन, लाइव फायर का किया गया युद्धाभ्यास, नाविकों को समुद्र से दूर रहने की अपील की गई। अरब सागर में पाकिस्तान भारत को भौकाल दिखाने की लाख कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अरब सागर पर इंडियन नेवी शिप ने बैरियर लगा दिया तो बिना हमला के ही 1971 वाली जमीनी कहानी समंदर पर लिख दी जाएगी, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। सिंधु नदी का पानी अगर पाकिस्तान की प्यास बुझाता है तो अरब सागर पाकिस्तान को उसके पैरों पर खड़ा करता है, और अगर अब पाकिस्तान के पैर कट गए तो पहले से ही कमर से लकवाग्रस्त पाकिस्तान घिसटने के काबिल भी नहीं बचेगा, क्योंकि कराची पोर्ट बर्बाद हो जाएगा। कराची में सालाना 1600 जहाज पहुंचते हैं। कराची का 60% धंधा बंद हो जाएगा। चीन के जहाजों को श्रीलंका होकर जाना होगा। सफर में 1 दिन का वक्त बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ने से खर्च और फ्यूल दोनों बढ़ेगा। कराची पोर्ट के 5000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान को 3500 करोड़ का नुकसान होगा। अरब सागर में प्रतिबंध लगाकर भारत एक झटके में कराची के 40% रेवेन्यू को पानी में मिला सकता है। 2019 की फरवरी में भारत ने ऐसा झटका पाकिस्तान को दिया भी था, जब सीमेंट के 800 कंटेनर कराची पोर्ट पर अटके फंसे हुए थे। अरब सागर से आई दहशत से भी पाकिस्तान खौफजदा है, लेकिन मोदी का संकल्प साफ है, आतंक की जमीन को जमींदोज करके ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी है। चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो उनको भी मिट्टी में मिलाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है। इतना ही नहीं, अब तो विलेज डिफेंस फोर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और वीडीजी तैनात है।
करने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। आतंकिस्तान और उसके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। जारी है आतंकियों के खात्मे के लिए सेना की मुस्तैदी, जारी है हर एक VDG की ट्रेनिंग। 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरत घाटी को दहलाने वाले आतंकियों की हर तरफ तलाश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ NIA मामले में तेजी से जांच कर रही है। घाटी में मौजूद दहशतगर्दों के घरों को गिराया जा रहा है, तो हर ग्रामीणों को आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। LOC पर बिगड़ी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेना के जवान VDG यानी ग्राम रक्षा समूह के मेंबर्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गम स्थान पर चढ़ाई करने के साथ साथ छिपने और बंदूक चलाने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारतीय सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर लगातार जो है ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे अगर कोई आतंकी हमला होता है या आतंकी किसी इलाके में आता है तो विलेज डिफेंस ग्रुप्स को किस तरह से ऑपरेट करना है। उन्हें हर एक चीज़ जो है बताया जा रहा है कैसे आड़ लेनी है। आप देखिए यहाँ से जो आर्मी के जवान हैं वो उन्हें हर तरह की जो है डायरेक्शंस यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से आपने वेपन हैंडलिंग करनी है। आप ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग है, कुछ भी हम ऑपरेशनल यहाँ पर नहीं दिखा रहे। भारतीय सेना कैसे इन्हें तैयार कर रही है ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि घने जंगलों का इलाका है, सरहद से सटा लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका, जहां से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना न सिर्फ खुद पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति के लिए, बल्कि विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स को भी जो है पूरी तरह से तैयार कर रही है। आतंकियों ने जिस तरह से दबे पांव आकर 26 निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या की, उससे सीख लेते हुए सेना के जवान हर एक VDG को आतंकियों से छिपने और छिपकर कैसे वार करना है उसके गुर सिखा रहे हैं। कि VDG मेंबर्स ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक अहम भूमिका निभाई और यही कारण है कि अब भारतीय सेना इन्हें तैयार कर रही है कि आखिरकार वेपन किस तरह से हैंडल किया जाता है। ये देखिए सर, जीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि जो भारतीय सेना के जवान हैं उन्होंने हाथ में वेपन लिया है और ये वेपन उन्हें बताते हैं कि किस तरह से हैंडल किया जाए, कैसे वेपन जो है वो रखना है। ये हर एक जो है जानकारी VDG मेंबर्स को दी जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ रिपब्लिक भारत पर हम आपको लगातार ये ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि कैसे वेपन हैंडल करना है। ये देखिए अब अलर्ट पोजीशन पर जो है ये भारतीय सेना के जवान है। टैक्टिकल मूवमेंट देखिए, आप कदम देखिए कैसे रखना है। ये पूरी तैयारी जो है ये यहाँ पर विलेज डिफेंस ग्रुप मेंबर्स को दी जा रही है, ताकि भारतीय सेना जिस तकनीक से जो है आतंक विरोधी अभियानों में हिस्सा लेती है वही तकनीक जो है वो यहाँ पर VDG मेंबर्स को सिखाई जा सके। पहलगाम हमले के बाद से घाटी में जबरदस्त रोष है, लिहाजा हर VDG मेंबर दुश्मनों से अपने गांव की रक्षा करने के साथ साथ आतंकियों के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। जो VDG के लोग हैं ये दिन रात अभी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी दे रही है। हम अपने गांव की और अपने एरिया की जहां के भी ये VDC के लोग हैं पूरी तैनात है। हाँ सर, बिल्कुल हम तैयार हैं। हमें इंडियन आर्मी पूरी ट्रेनिंग दे रही है, हम बिल्कुल तैयार हैं, फायर करने के लिए तैयार हैं, दुश्मन का सामना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सर आर्मी की तरफ से हमको पूरा सिखाया जाता है पर कैसे इसको हथियार को खोलना, कैसे सिखाना, इसको ट्रेनिंग पूरी दी जाती है। ये वो तस्वीर है जिससे पाकिस्तान दहशत में है। वो ऐसे ही भय में नहीं जी रहा है, उसे पता है हर एक हिंदुस्तानी की ताकत, हर एक भारतीयों का जज्बा। जब जब पाकिस्तान ने भारत को दहलाने की कोशिश की, ऐसे ही पूरे देश ने एक एक कर आतंकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया।